हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी कहानी जो हम लोगों ने अपने बचपन से फील किया है और आप लोगों ने और भी जगह देखा होगा। तो इसी से रिलेटेड है हमारी आज की कहानी। हा हा हा। तो कहानी शुरू होती है बच्चों से। ऑब्वियसली मेरी सारी कहानी बहुत मॉरलिस्टिक होती है और वो बेसिकली कोई ना कोई मॉरल देती ही हैं और बच्चों से रिलेटेड भी होती हैं। तो आज की कहानी में हमारे पास एक मंत्री जी हैं जो अपने पोते को बहुत प्यार करते थे। पोता मतलब ग्रैंडसन, ठीक है। तो वो अपने पोते को बहुत 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 एक्सट्रीम में प्यार करते थे और जब भी कोई उनके पास आता था, चाहे वो अपने बच्चे के साथ आए, चाहे वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ आए या किसी के भी साथ आए, वो हमेशा अपने ग्रैंडसन को ही प्रायोरिटी देते थे, उसको ही सबसे ऊपर रखते थे। उनके लिए वो सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ही ज़्यादा बेहतरीन बच्चा था। तो वो उसके सामने किसी की भी बड़ाई या किसी की भी अच्छाई सुनना पसंद नहीं करते थे। अब मंत्री जी के पास बहुत सारे लोग थे और स्पेशली उनकी एक समझदार वाइफ थी जो हमेशा उनको बोलती थी कि मंत्री जी, भले ही हमारा ग्रैंडसन जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन आप अगर सबके बच्चों की इस तरीके से बेइज्जती करोगे तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि सबके लिए उनके बच्चे बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, राइट। लेकिन मंत्री जी अपनी वाइफ की बात नहीं सुनते थे। तो एक दिन ऐसे ही बात होते 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 मंत्री जी ने बोला अपनी वाइफ से, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक हफ्ते का टाइम देता हूँ और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके नोन में लोग हैं, उन सबको बोल दो कि सबसे सुंदर बच्चे को जो मेरे पास लेकर आएगा, जो मेरे ग्रैंडसन से, मेरे पोते से ज़्यादा सुंदर होगा, तो मैं पहली चीज़ अपने पोते की बड़ाई करना बंद कर दूंगा और दूसरी चीज़ मैं उसको उसके मन चाही चीज़ भी दूंगा। अब ये बात सुनकर जो वाइफ थी मंत्री जी की, उन्होंने सोचा किस तरीके से मंत्री जी को ये बात समझाई जाए कि सिर्फ उनका नहीं, सबके बच्चे इम्पॉर्टेंट होते हैं। कुछ दिन रुकने के बाद जो मंत्री जी की वाइफ थी, उन्होंने अपने सारे नोन टू लोगों को बोला कि आप लोग सारे एक एक बहुत अच्छे बच्चे को हमारे घर पार्टी पे लेकर आओ। तो सब लोगों ने ऐसा ही किया। उन लोगों ने ढूंढा इधर उधर, अगर कोई बच्चा मंत्री जी के ग्रैंडसन से ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा सुंदर बच्चा है तो उसको हम लेकर जाएंगे। बट पार्टी वाले दिन वो सब लोग तो आ गए लेकिन कोई बच्चा नहीं आया। अब इस बात पे मंत्री जी बहुत खुश थे, बहुत प्राउड फील कर रहे थे और उन्होंने घूम कर अपनी वाइफ की तरफ देखा और बोले, मैं ना कहता था कि हमारा पोता ही सबसे ज़्यादा सुंदर स्मार्ट बच्चा है। इस पर मंत्री जी की वाइफ ने उन्हें एक चीज़ बोली। उन्होंने कहा कि हमारे गली के पीछे एक छोटा सा घर था, मैं वहाँ गई, वहाँ जो बच्चा मैंने देखा वो इतना सुंदर और इतना स्मार्ट था, मैंने उसकी मम्मी से बहुत बार रिक्वेस्ट की कि मैं क्या आज इसको ले जाऊँ अपने साथ सिर्फ 5 मिनट के लिए, लेकिन उसकी मम्मी ने मुझे मना कर दिया और मुझे घर से जाने को बोला और बोला कि तुम मेरे बच्चे को नज़र लगा रही हो और जाओ यहाँ से। अब मंत्री जी सोच में पड़ गए कि वो बच्चा कितना स्मार्ट होगा जिसकी माँ उसको हमारे पास आने ही नहीं दे रही, मतलब मेरे पास नहीं आने दे रही, मैं मंत्री हूँ इस राज्य का। मंत्री जी ने बोला कि ऐसा कुछ ना कुछ तो है उस बच्चे में, चलो देख कर आते हैं। तो इस पर उन्होंने अपनी वाइफ को बोला, चलो मैं चलता चलता हूँ और देखता हूँ कि ऐसा कौन सा स्मार्ट बच्चा है जिसकी माँ ने उसको मेरे पास नहीं आने दिया। मंत्री जी की ये बात सुनकर बाकी जितने लोग पार्टी में आए थे वो सब भी चलने के लिए तैयार हो गए। अब जब सब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि गली में मिट्टी पे एक बच्चा खेल रहा है। और पास गए तो उन्होंने देखा उस छोटे बच्चे की नाक में से नाक बह रही है, उसकी एक आंख में बहुत सारी मिट्टी भरी हुई है, पूरी बॉडी के ऊपर उसको चिकन पॉक्स के दाग हुए हुए थे और वो बच्चा एक छोटे से कपड़े को लपेट कर बैठा हुआ था मिट्टी में।
ये देखकर मंत्री जी पहले तो बहुत हंसे, फिर उन्होंने अपनी वाइफ के ऊपर चिल्लाना शुरू किया कि तुम इतनी अच्छी पार्टी में से हमें इस गंदे से बच्चे को देखने के लिए लेकर आई हो। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं? क्या ये बच्चा तुम्हें हमारे पोते से बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है? और मैं तो कह रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में इससे ज़्यादा बुरा दिखने वाला बच्चा आज तक नहीं देखा। अब मंत्री जी ने जब तक अपनी ये बात बोली, उस छोटे से घर में से उस बच्चे की माँ दौड़ती हुई चली आई। उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया, बहुत सारा प्यार किया, उसकी नाक साफ की, उसका फेस साफ किया और उसे बहुत सारी प्यारी की। और फिर उसने मंत्री जी को बहुत सारी गालियाँ देनी शुरू कर दी। कैसे इंसान हो तुम? राज्य के मंत्री बनते हो? तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आती कि तुम मेरे इतने सुंदर प्यारे और फूल जैसे बच्चे को इतना गंदा बोल रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे इतने सुंदर प्यारे से बच्चे को, जिसको भगवान ने मेरे लिए ही इस दुनिया में भेजा है, उसको गंदी चीज़ बोलो। तुम मेरे बच्चे को नज़र लगाओगे? चले जाओ यहाँ से और आज के बाद यहाँ पर कभी मत आना। मेरे फूल जैसे बच्चे को तुम इस तरीके से बोल रहे हो। अगर तुमने अब एक बार भी मेरे बच्चे के लिए कुछ भी बोला तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। अब इतना सुनकर मंत्री जी के तो होश उड़ गए और वो जल्दी जल्दी वापस अपने घर आए। घर आने के बाद सबने ये नोटिस किया कि मंत्री जी अपनी चेयर पे बहुत देर से बैठे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे, सिर्फ सोच रहे थे। एंड फाइनली उन्होंने अपनी वाइफ को अपने पास बुलाया और बहुत ही प्यार से उनकी तरफ देखते हुए बोला, आज मैं सच में समझ गया कि हर माँ बाप के लिए